नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो बनाया जा रहा है इस पर्पज़ से कि हिस्ट्री पॉइंट के जो बैच के जो नोट्स हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। काफ़ी लंबे समय से एक वर्ग की डिमांड थी, एक वर्ग जिसमें जैसे कोई नौकरी लगे हुए लोग हैं जिनको समय नहीं मिलता, घरेलू काम में व्यस्त जो हमारी बहनें हैं उनको समय नहीं मिलता, और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर घर में अकेले हैं जिनको बहुत सारी जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, वो इतनी सब क्लासेस लिख नहीं पाते, है ना। और काफ़ी लंबे समय तक उनको इसका प्रयास करना पड़ता है। अब 700-800 क्लासेज हैं तो ऑब्वियसली 1 साल लग जाता है ढंग से। तो कई सारे स्टूडेंट का एक सुझाव भी था मेरे को कि आप सर इसको जो आपने हिस्ट्री पॉइंट पे पढ़ाया है बैचेज में, उनको अगर आप रिटर्न करवा देते हैं, हैंड रिटर्न करवा देते हैं और एक अच्छी नोट्स कंपाइल करवा देते हैं तो हम लोगों के लिए ये फ़ायदा हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पे काम करना शुरू किया सितंबर के आसपास में, और जो कि चल रहा है और मार्च अप्रैल तक हम इसको पूरा कर देंगे। इसमें एक वर्ग नाराज़ भी था कि सर हमने पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली मेहनत की है, हाथ से लिखे हैं, फिर अगर आप ये नोट्स मार्केट में लाएंगे तो डेफिनेटली हमें लॉस होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल लॉस नहीं होगा। जिसने वीडियोस देख के हाथ से लिखे हैं वो हमेशा एडवांस में ही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने नोट्स में जितनी देरी करी उसका परिणाम ये निकला कि क्लासेस की पीपीटी को प्रिंट करवा के जयपुर में कई सारे फ़ोटो सेंटर फ़ोटोकॉपी वालों ने बेचना शुरू किया। अब वो पीपीटी आपको पता है कि 12,000 पीपीटी है। नोट्स तो इतने होंगे नहीं, नोट्स तो आपके 1400 से 1500 पेज हो सकते हैं क्योंकि बहुत स्पेस रखा है हमने इसमें। वो पीपीटी बच्चे खरीद रहे हैं पागलों की तरह। मैंने उनको कहा पीपीटी क्यों खरीद रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है पीपीटी को खरीदने का। फिर कई लोगों ने अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स बेचने शुरू कर दिए, बच्चे उनको भी खरीदने लगे। इससे क्या होता है कि उन्होंने कोई त्रुटि भी रखी है तो वो ऐसा लगता है जैसे सर ने खुद ने त्रुटि कर दी है। तो फिर जब मार्केट में इलीगल तरीके से काम चल रहा है तो मैंने सोचा कि इसको हम खुद ही इसको मूर्त रूप दिलवा देते, इस वजह से किया गया। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। तो मार्केट में ऑलरेडी नोट्स हैं बट ठीक है, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें एरर बहुत है। और जो एरर है, क्योंकि स्टूडेंट लिखता है तो कई बार खुद एरर कर लेता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम खुद एरर ठीक करवा देते हैं, कोई न कोई एरर तो रह ही जाती है। देखो ह्यूमन है, हम मनुष्य हैं तो एरर रह जाती है। लेकिन जब हम ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से जारी करेंगे तो एरर ठीक करने का वगैरह की हमारी जिम्मेदारी होती है। और जब कोई दूसरा करता है और उसका हमारे ऊपर आ जाता है कि भाई इन्होंने गलती करी है, इसलिए थोड़ा सा मुझे इसकी ओर सोचना पड़ा। और जिन्होंने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं उनको इस नोट्स को लेने की आवश्यकता नहीं है। ये नोट्स उनके लिए हैं जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं, जो नहीं बना पा रहा है। तो इस नोट्स की A to Z सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या विशेषताएं इन नोट्स की, क्या ये किताबों को कंपनसेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे, सारी बातें इस वीडियो में मैं करूँगा। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो इसको एक बार ढंग से वीडियो को पूरा सुनना आप, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ये हैंड रिटन है, मतलब हमने कैलियोग्राफर से इसको हाथ से लिखवाया है। मैं आगे इसकी प्रति भी दिखाऊंगा आपको। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक, विश्व इतिहास, इतिहास दर्शन, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का संस्कृति, ये टोटल आपके 3 और 3 6 और एक 7 बुकलेट होती है। और इसमें सभी भाग कवर हो जाते हैं, इतिहास के सारे मैटर कवर हो जाते हैं। यही कवर पृष्ठ रहेंगे और यही बुक आपके मतलब नोट्स आपके घर भेजे जाएंगे, यही रहेंगे सेम, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसके विशेषताओं से, देखोगे अब इसके अंदर जो मैटर है वो कुछ इस हिसाब से है। अगर आपको ये दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं और आप इसको आराम से बाद में भी देख सकते हैं। मैं पीपीटी भी आपके अपलोड कर दूंगा। हमने इसमें खूब कोशिश करी, देखो सारा हैंड रिटन है। अभी इसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है। हमने इसमें जहां मैप की आवश्यकता थी तो मैप भी बनाया, पीपीटी में जो मैप थे सारे इसमें हमने डाले हैं। जहां कहीं मैप की ज़रूरत थी, जहां कहीं तालिका बनानी थी तो हमने इस तरह से भी बनाया है। जहाँ कहीं हमको मैप बना के हाथ से इसको अगर ऐसे टेबल बनानी थी, टेबुलेशन करना था, कोई डायग्राम बनाना था, तब हमने इसको डायग्राम का रूप भी दिया है ना। तो इसमें हमने सभी प्रकार की
एक रोचकता लाने की कोशिश करी है ताकि इंटरेस्टिंग बने रहें। और देखो पर्याप्त स्पेस दिया है हमने यहाँ पे। अब पर्याप्त स्पेस सिर्फ इसलिए दिया है ताकि अगर बच्चा कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहे तो आराम से कर सकता है, ये स्पेस दिए है हमने। इस पे खूब सारा स्पेस दिया है ना। स्पेस देने के पीछे मेन कारण ये था कि आप आराम से इसमें अपनी बातों को जो है वो ऐड कर सकते हो। अब देखिए दूसरा, अगर आप खुद देखोगे तो इसमें अब आप इसको नोट करिए, जैसे ये क्रांति का टॉपिक है तो उसमें हमने मैप भी लिया है, इसमें क्रांति किस तरह से आगे बढ़ी थी 11 मई को वो भी लिया है हमने। जहाँ कहीं अखबार हंटर समिति की रिपोर्ट है तो हंटर समिति की पूरी रिपोर्ट हमने ले ली। ऐसे अगर जैसे ये भारत छोड़ो आंदोलन के कारण है तो उसको हमने मैपिंग से भी ले लिया, इसके आंतरिक कारण क्या है, बाह्य कारण क्या है, ऐसे ब्लूप्रिंट भी इसमें बनाए हैं, है ना। सभी प्रकार का चीज़ें जो है वो इसमें ऐड करने की कोशिश की गई है ताकि ये एक प्रकार से रोचक भी रहे, इंटरेस्टिंग रहे, आप इसको पढ़ने में बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं करें। पूरा ख्याल रखा गया बच्चे की मानसिकता का इसमें। जगह जगह जैसे यहाँ पे ये ऐसे कॉलम करके लिख लिया, मोस्ट बात थी, है ना। इसके अलावा यहाँ को ऑप्शन दे दिया तो यहाँ पे आप जगह लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। मैप के अंदर भी आप अपने कोई नया पॉइंट मिलता है तो भर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इतिहास का कोई अंत तो है नहीं, कोई नया तथ्य मिल जाता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर भी जैसे गैप दिया यहाँ आप कर सकते हो, बीच में भी लेना लाइनिंग में भी हमने प्रॉपर गैप दिया है ताकि यहाँ पे भी कोई बात आप अंडरलाइन कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। इसको ऐसे ठूस ठूस के नहीं भरा जिसमें कि बोरियत महसूस हो, और ये फुल गैप दिया गया है। और हमने इसका पूरा ये ख्याल रखा है कि इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं रहे। तो ये हैंड रिटन होंगे, स्पेस कंप्लीट है इसमें, और इसमें मैपिंग, टेबल, रिपोर्ट्स, फोटोज़ जितने नेसेसरी थे वो सारे हमने इसमें प्रयोग किए हैं। और ये रंगीन फॉन्ट में ही पब्लिश होगा, ध्यान रखना, ये मल्टी कलर्ड आएगा। इसमें जो कलर अभी आपको दिख रहा है वही कलर आपको अपनी बुकलेट में दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये कलर दिख रहा है यही बुकलेट में दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, ना 2 कलर्ड होगा, मल्टी कलर्ड होगा। मल्टी कलर्ड का मतलब है कि जैसी अभी आपको ये पीपीटी दिख रही है वैसे के वैसे आपके रजिस्टर होंगे वहाँ पे। तो आप इस बात से बिल्कुल आश्वस्त रहना कि ये नोट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं और इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, और सफिशिएंट कंटेंट है इसके अंदर, और प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें पूर्ण तारतम्यता का ध्यान रखा गया है। मतलब ये हुआ कि ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में बिल्कुल कनेक्टिविटी है। आप टॉपिक के स्टार्ट से लेके अंत तक जब तक आओगे तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, और आप है वो कहीं पर भी ऊबेंगे नहीं, बड़े आराम से आप टॉपिक को पूरा कर लेंगे। इसमें पूरी ऑथेंटिसिटी डाली हमने, अच्छे ग्रंथ जितने भी थे सारे पढ़े, मार्केट में जो भी चल रहे हैं हर ग्रंथ से जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको कंपाइल किया है, फिर मैंने पढ़ाया उसको, सारी उसमें ली गई है। पूरी कोशिश की गई है कि एररलेस हो। यद्यपि हम भी ह्यूमन है, मनुष्य हैं, तो कुछ गलतियां भी रही है। तो जो जो गलतियां बाद में बच्चों ने मुझे नोट करवाई तो हमने उसमें इसको ठीक करके ही इसमें लिखा है। जैसे लुबाक की पुस्तक है, मैं उसमें टाइम्स लिखवाना भूल गया तो बच्चों ने कहा सर उसमें टाइम्स है, तो मैंने इसमें नोट्स में वो चीज़ ऐड कर दी है। तो जहाँ कहीं मेरे से कोई क्लास में त्रुटि हुई थी तो मैंने लिखवाते वक्त वो त्रुटि इस नोट्स में जो है वो ठीक करवा दी है। बस एक यही चेंज किया है, बाकी जो क्लास में पढ़ाया हूबहू इसको यहाँ पे लिखवाया है। इसमें बिल्कुल अलग से मैटर कुछ भी नहीं डाला है, वही डाला है। अलग सिर्फ 2 चीज़ें की है इसमें, एक तो कोई एरर रही थी क्लास में तो उसमें ठीक करवा दी है, और दूसरा जैसे कुछ प्रश्न जैसे जो भी मैंने पढ़ाया उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें कोई 5-7 प्रश्न ऐसे थे जो अपने कंटेंट से बाहर निकल गए, 2, 4, 5%, 10% सवाल, तो उनको इसमें ऐड कर दिया है ताकि क्या हो कि 2024 तक के जितने एग्जाम्स हुए उनको अपडेट करती हुई ये बुकलेट आपके हाथ में आए। इस बात का हमने विशेष तौर पर जो है वो ध्यान रखा है। मैंने क्या किया, इसमें टॉपिक को बिल्कुल समग्रता से लिया है, स्टार्ट से लेके अंत तक, ताकि एक स्टूडेंट के मस्तिष्क में टॉपिक की एक थीम क्रिएट हो, वो इमेजिनेशन कर सके, वो पूरे टॉपिक की एक पूरी तस्वीर उसके मस्तिष्क में बने। फिर उसको अगर कोई नया फैक्ट भी मिलता है तो उस फैक्ट को आराम से ये सेट कर सकता है कि इस नोट्स में वो कहाँ पे जाके सेट होगा। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि चीज़ें जो है बड़ी रुचिकर हो और बड़ा अच्छे से बच्चा उसको पढ़ सके। पूरा प्रयास किया गया है कि बोरिंग नहीं हो, जैसा कि बड़ी बड़ी किताबों में होता है जहाँ अंट संट उसमें बहुत उलूल जुलूल लिख लिया जाता है। मैंने वो सारी चीज़ें हटा के
टू द पॉइंट, बड़े सारभर्भिक गर्भित तरीके से चीज़ों को पिरोया है, ताकि आपको कहीं पर भी ऊबियत या बोरियत महसूस है वो नहीं होगी। कई विद्वानों ने फिर ये भी कहा कि नोट्स है जो हमारी किताब से जो है वो पढ़ाया है। देखो, ऐसा है कि इतिहास न आपका है न मेरा है। इतिहास विद्वानों ने लिखा है, आपने किसी किताब से लिया, मैंने आपकी किताबें पढ़ी, कोई और किताबें पढ़ी। अब एक विद्वान ने कहा कि सर आपने तो है उनकी किताब से पढ़ा। मैं कह रहा हूँ कि मैं नीलकंठ शास्त्री से पढ़ रहा था दक्षिण भारत का इतिहास, वो सेम लाइन है उन विद्वानों ने ले रखी है। तो अब ऐसा है कि सब यही करते हैं, 10 किताबें पढ़ते हैं, उसमें से हम लोग हैं वो अपने जो ज़रूरी तथ्य होते हैं वो लाते हैं। इतिहास हमने रचा नहीं है, हमने इतिहास पढ़ाया है। और लिखने वालों ने भी इतिहास लिखा है, रचा नहीं है। लिखने वालों ने भी 10 किताबें लिख के लिखा है। ठीक है, ये श्रमसाध्य कार्य है, आसान कार्य नहीं है। किताब वालों की मेहनत की भी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन इसमें हमारी मेहनत भी बहुत लगी हुई है। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। हमने बड़े तरीके से, आप सोचिए कि 3 जुलाई 2021 को मैंने ये काम शुरू किया है। 21 को, 21 क्या मतलब, हाँ 21 को। तो आप सोचिए 22, 23, 24, 3.5 वर्षों से कंटिन्यू मैं पढ़ा रहा हूँ, तब जाके ये चीज़ें जो हमारे हाथ में आई है। इतना आसान ये बिल्कुल भी नहीं था, और उसके बाद जाके ये चीज़ें कवर हुई, जिसमें एक पूरे इतिहास को बड़े रोचक तरीके से नोट्स में समाने का प्रयास किया है। तो इस तरह की होगी, मल्टी कलर्ड होगी, इस बात का ध्यान रखना। और इसको हम है वो आपके घर तक पहुंचा देंगे। रंगीन होगी, बड़ा आपको आनंद आने वाला है ये सब देखने के बाद में। अच्छा, जिस किसी ने पहले से लिख रखा है उसको ये नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वही मटेरियल है जो मटेरियल आपने लिखा है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए इसकी और क्या क्या विशेषताएं होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बिल्कुल हस्तलिखित है ये, और इसमें कंप्यूटराइज्ड कुछ भी नहीं है। दूसरा, इसको हमने त्रुटि रहित किया है, बिल्कुल एरर लेस बनाया है। फिर भी कोई ह्यूमन एरर रही है तो हम उसको ठीक कर लेंगे। और प्रूफ रीडिंग इसकी 2-2, 3-3 बार प्रूफ रीडिंग करवा दी है, ताकि कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। इसको मल्टी कलर्ड रखा है, जिसमें बिल्कुल रंगीन आपके जो है वो बुकलेट आपके घर तक आएगी। बड़ी अच्छी तरीके से बाइंड करेंगे, रंगीन बुकलेट है और बढ़िया से बाइंडिंग होके आएगी, ताकि उसमें पेज भी बाहर ना निकले, ऐसा इसमें प्रयास किया गया है। इसके अंदर क्लास नोट्स जो हमने क्लास में पढ़ा था कंप्लीट वो लिखे हुए हैं, प्लस कोई एरर थी तो एरर को ठीक करके उसको डाला गया है। और बाद के कोई क्वेश्चंस थे उनको जो मेरे कंटेंट से नहीं थे, उन चीज़ों को भी हमने इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस बात का हमने पूरा ख्याल रखा है इसको, कि कहीं पर भी हमारे एंड से कोई त्रुटि ना रहे। हम इतना इंटरेस्टिंग बनाए इसको कि बच्चा आराम से इसको है वो पढ़ सके। तो इस बात का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ कहीं भी मैप की आवश्यकता थी तो हमने मैप डाला, जहाँ कहीं डायग्राम की आवश्यकता थी तो डायग्राम डाला है, जहाँ कहीं टेबल की आवश्यकता थी तो वहाँ पे टेबल डाली है, जहाँ कहीं भी और कहीं क्रिएटिविटी हम कर सकते थे वो हमने क्रिएटिविटी की। जहाँ कहीं जैसे बुक है, कोई आपके राष्ट्रीय नेता है तो उनकी इमेज है तो हमने इमेज भी डाल दी वहाँ पे, ताकि किसी भी तरह से उसको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं रहेगी नोट्स की। अच्छा पेज यूज़ किया है, हालांकि प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आएगी अभी हमें आइडिया नहीं है। मिडाइवल प्रिंटिंग प्रेस में जा चुका है, तो जो भी प्रिंटिंग प्रेस से जो भी रेट निकलेगी उसकी उस हिसाब से सेट करेंगे। मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए एक बुकलेट आपको 250-300 रुपये के आसपास पड़ेगी, ज़्यादा हम पैसे नहीं रखेंगे इसके। और 250-300 आपको पता है 250-300 पेज की किताब होती है और रंगीन प्रिंट में आएगी, इसलिए उसकी रेट थोड़ी सी बढ़ गई है। और अधिक स्पेस दिया है तो उसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी होगी। अब उसको ठूस ठूस के भरते हैं तो फिर साइज़ तो छोटी हो जाती है, लेकिन फिर क्या है कि पढ़ने में बड़ी बोरिंग सी होती है, बच्चा ऊबना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नोट्स विशिष्ट क्यों हैं, तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि हमने इसमें तारतम्यता का पूरा ख्याल रखा है। ठीक है, कि कहीं पर भी आपके बच्चे को ये नहीं लगेगा कि ऊपरी पैराग्राफ और नीचे के पैराग्राफ में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका पूरा ध्यान रखा गया है, बिल्कुल कनेक्ट किया गया हर चीज़ों को। दूसरा क्या किया इसमें हमने, इसमें
आपके जो भी यूज़ की ये चीज़ें वो सारी ऑथेंटिक चीज़ें यूज़ करी है इसमें। कहीं पर भी हमने ऐसे गूगल और विकिपीडिया को मार मार के नहीं लिखा है वहाँ पे। हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रूव करके बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लेके कोशिश की है कि बहुत बढ़िया तरीके से हो। हमने प्रयास किया है कि आपकी जो पुस्तकें आप पढ़ रहे हो, पुस्तकों का स्थान नोट्स ले सके, ऐसा प्रयास हमने किया है। हालाँकि ये बात मूर्खतापूर्ण है कि पुस्तकों का स्थान नोट्स ले लेगी, नहीं ले पाएगी। नोट्स कभी भी पुस्तक का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन नोट्स पुस्तकों के लिए 3-4 साल का अच्छा सा समय चाहिए होता है। नोट्स में हम 15 पुस्तकों का सार डाल देते हैं। पुस्तकें सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाती, आपको 10-10 किताबें लानी पड़ती है। नोट्स पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है ना? तो हमने पूरी कोशिश की है कि वो उसको रिप्लेस कर सके और आपकी एक इतिहास के प्रति समझ और इतिहास में आपको सेवा का मौका मिले, इतना काम हमने इसमें कर लिया है, ठीक है ना? इसके अलावा अगर हमने इसमें ये भी चीज़ें की हैं कि एक समग्रता का भाव लाया है, जिसमें आपको पर्याप्त तथ्य देखने को मिलेंगे, प्लस पर्याप्त विश्लेषण देखने को मिलेगा। जनरली क्या होता है, कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें केवल तथ्य ही है, तो विश्लेषण के बिना वो किताबें समझ में नहीं आती। कुछ किताबें ऐसी जिसमें केवल विश्लेषण है, तथ्य नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बिना तथ्यों की परीक्षा पास नहीं होती। तो मैंने ये किया है कि इसमें फैक्ट को प्रॉपर स्थान दिया है और पूरे फैक्ट को हर एक जगह पे उसको विश्लेषित भी किया है। फैक्ट के पीछे की कहानी वगैरह जो भी किस्सा जुड़ा हुआ था, वो सारी बातें उसमें जो है हमने की है। और ये कोशिश की है कि अगर आपने कोर्स पढ़ा है ना, तो उसके बाद में अगर आप इसको देखते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं, तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर आपको लगता है कि बिना वीडियोस देखे कि आपको नोट्स समझ में आ रहे हैं, तब आप वीडियो जो है वो नहीं भी देखें कोर्स, फिर भी नोट्स पढ़ सकते हैं। ऐसी कोशिश हमने इसमें की है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वीडियो देखने के बाद अगर कोर्स देखते हैं तो ज़्यादा आपको एक प्रकार से फ़ायदेमंद रहेगा। बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक कोर्स में ऐड हो जाता है तो हम उसको पढ़ा के PDF बना के टेलीग्राम पे शेयर कर लेंगे, आप उसको प्रिंट करवा देना, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी। और कई सारी विशिष्ट बातें हैं ताकि बच्चा पढ़ता हुआ उबेगा नहीं। आपने जो इसके ऊपर पैसा खर्च करोगे ना, वो आपको दुःख अंदर से फ़ील कभी नहीं होगा कि गलत जगह पैसे डाल दिए। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ इसमें। कब तक जारी होंगे? तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास है, हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें त्रुटि रहित चीज़ें चाहिए, अच्छे से प्रूफ रीडिंग चाहिए, कहीं पर भी वर्तनी त्रुटि भी नहीं चाहिए। जनवरी में मध्यकाल पहले आ जाएगा और जनवरी के लास्ट में प्राचीन भी आधुनिक आ जाएगा। ये 2 भाग तो जनवरी तक आ जाएंगे और फिर मार्च के अंदर, तब आप मध्य और आधुनिक पढ़ लोगे, तब तक मार्च में हम प्रयास करेंगे कि प्राचीन व विश्व आ जाए। और उसके बाद में आपके मई में आपको दर्शन का भाग और विश्व का भाग मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि राजस्थान का भाग। कुल मिला के बात ये है कि ये पार्ट वार आएंगे, एक एक करके आएंगे, क्योंकि मैं अगर मई तक उसको होल्ड करके रखता हूँ तो आपके कंटिन्यूसली मैसेज, टीम के पास में कॉल वगैरह, फिर बच्चे गलत जगह से नोट्स खरीद लेते हैं। इसलिए मुझे ये वीडियो पहले बनाना पड़ रहा है कि जनवरी तक आप ये 2 आपको मिल जाएंगे। आप इनको बढ़िया से जनवरी फरवरी पढ़िएगा और फिर मार्च में आपको ये 2 भाग मिल जाएंगे। आप मार्च में इनको बहुत तरीके से पढ़िएगा और फिर अप्रैल तक पढ़िए, मई में आपको फिर ये 2 भाग है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से मई तक हम इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। आपके पास सारी पुस्तकें आ जाएगी, नोट्स आ जाएंगे सारे। ये नोट्स आपको देखो नेट में, ये नोट्स आपको फर्स्ट ग्रेड में, ये नोट्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये नोट्स आपको यूँ कहिए कि विभिन्न लोक सेवा आयोग जितने भी हैं उनकी परीक्षाओं में, UPSC में, जहाँ जहाँ इतिहास है हर जगह ये नोट आपको, TGT PGT में सब जगह पे ये नोट्स आपके काम आने वाले हैं, ठीक है? अब आप कहोगे सर इसके अतिरिक्त कुछ टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड वगैरह, उनका क्या करेंगे? उनकी एक अलग बुकलेट बनाएंगे। जैसे किसी ने नेट के लिए नोट्स मंगाए तो उनको एक बुकलेट बाद में अलग भेजेंगे जिसमें नेट के विशेष टॉपिक है। प्रोफेसर में भी ऐसा ही करेंगे, फर्स्ट ग्रेड के पूरे नोट्स तैयार हैं तो इस तरह से भेजेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये नोट्स कब तक जारी होंगे तो इसकी मैंने प्रोसेस बता दी, ये 2025 की बातें हैं, ठीक है? 2025 की बातें हैं। और इसके बाद में
फिर बात आती है कि ये नोट्स कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कह देता हूँ कि ये नोट्स कहीं पर भी आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, किसी भी पुस्तक भंडार पे नहीं है, मार्केट में नहीं आएंगे। ये नोट्स केवल और केवल आपको एक ही माध्यम से खरीदने हैं, और वो है आपका ये वेबसाइट है www.राजकीर्ति, राजकीर्ति अपना पब्लिकेशन है, और books.com, और ये हेल्पलाइन है इसकी। आप अगर इससे समझ में नहीं आए तो आप 9461826161 पे मैसेज डाल देना नोट्स का। यहाँ से भी चीज़ें नहीं हो तो आप हिस्ट्री पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उस एप्लीकेशन के ऊपर आप मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल देना, टीम आपसे संपर्क कर लेगी। 3 तरीके मैंने बता दिए, या वेबसाइट विजिट करके डायरेक्ट ऑर्डर कर देना, या हेल्पलाइन पे बात करके ऑर्डर कर लेना, या यहाँ से हिस्ट्री पॉइंट के ऊपर मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल के भी ऑर्डर कर सकते हो। मार्केट में किसी भी पुस्तक भंडार को हम सप्लाई नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर किसी भी एजेंसी को हम नहीं दे रहे। ये केवल और केवल हिस्ट्री पॉइंट की तरफ से ही भेजे जाएंगे, ये आपके घर भेजे जाएंगे, और ये बिल्कुल आप ध्यान रखना हार्ड कॉपी में होंगे, सॉफ्ट कॉपी कहीं नहीं आएगी। केवल और केवल किस में होंगे? हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में मतलब होता है जैसे ये किताब है, इसे अपन हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाए जाएंगे, आप जो एड्रेस दोगे उस एड्रेस तक आएंगे। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है पीडीएफ फॉर्मेट में। सॉफ्ट कॉपी में केवल वही टॉपिक आपको दिए जाएंगे जो बाद में नए जुड़ते हैं पेपर प्रिंट हो जाने के बाद में, तो वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में टेलीग्राम वगैरह पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो मार्केट से आप ऐसे नोट्स के लिए ना भटकें, कोई मतलब नहीं है, हम किसी को देंगे नहीं। और उसके बाद में कोई अगर गलत तरीके से प्रिंट करके ब्लैक एंड वाइट में बेचते हैं तो फिर उनके ऊपर अलग से चीज़ें होगी। हमारी तरफ से जो भी जाएगा वो सब रंगीन होगा, मल्टी कलर्ड होगा, अच्छा पेज यूज़ करेंगे, ऊपर से बढ़िया बाइंडिंग रखेंगे ताकि वो आसानी से फटे भी नहीं, आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो और ये सारी चीज़ें होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर किया जा सकता है। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप लिंक इन 3 और स्रोत भी मैंने दिए, यहाँ से भी बात कर सकते हैं। इस हिसाब से चीज़ें की जा सकती हैं। अब देखिए और कुछ इसमें जो मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही थी, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी बराबर के फ़ायदेमंद है। उनके लिए राजस्थान को छोड़ के बाकी सारा इतिहास उनके ये काम का रहेगा। और इसके अलावा सभी परीक्षाओं की बुकलेट रहेगी। नेट का बच्चा है, सारे इसमें ले सकते हैं। मार्केट के भ्रम में न रहे। इसकी कॉस्ट क्या रहेगी मैं आपको अभी कह देता हूँ कि कॉस्ट जो है ये जैसे हमारे पास में टोटल बुकलेट है 7, ठीक है। तो अभी तक हमने रंगीन किया है तो थोड़ा सा इसकी रेट बढ़ जाती है, फिर कुरियर चार्ज हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बुकलेट आपको 300 रुपये तक मान के चलिए, है ना, 250 से 300 के बीच में एक बुकलेट रहेगी। और 7 बुकलेट है तो मोटे मोटे तौर पे 2-1 हज़ार रुपये के आसपास सारे नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये मैं अनुमानित बता रहा हूँ, अभी तक क्या हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि आइडिया इसलिए नहीं है कि प्रिंटिंग कॉस्ट अभी तक पता नहीं चली। प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी, उसके बाद कुरियर चार्ज क्या रहेगा वो काउंट करने के बाद में हमारा बेनिफिट हम कुछ नहीं लेंगे, केवल कॉस्ट वसूलेंगे, जिससे कि हमारा नुकसान भी नहीं हो और आपको भी है वो एक अफोर्डेबल प्राइस में ये नोट्स है वो मिल सके। तो ऐसा प्रयास जो है हमारी तरफ से इसमें किया गया है। और इसमें भी देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि मध्यकाल है जैसे, तो मध्यकाल में जैसे अगर ज़्यादा टॉपिक हुए, बड़े पेज हो रहे हैं, जैसे 450, 350, 400 पेज बन रहे, तो हम 200 की छोटी छोटी 2 बुकलेट बना देंगे। ऐसे करके हम इसको सप्लाई करेंगे ताकि आपको कहीं पर भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको ये लगेगा कि वाकई में बहुत शानदार काम हुआ है। अब उन बच्चों को, जो बच्चे नाराज़ हैं मेरे से कि सर आप नोट्स के खिलाफ थे, फिर आप है वो हमने नोट्स लिखे हैं 1-2 साल से, फिर आपने जारी क्यों किए? तो मैंने इसका एक कारण बता दिया कि मार्केट में एक ऐसा वर्ग भी है जो लिखने में समर्थ नहीं है। एक तो मुझे उसके लिए करना पड़ा, दूसरा इलीगल तरीके से वैसे ही लोग ये काम कर रहे हैं और बड़ी कीमत में 3-3 हज़ार रुपये में नोट्स बेच रहे हैं, बिना फालतू के पीपीटियाँ बेच रहे हैं जो पढ़ना कोई रेलेवेंट भी नहीं है। तो बच्चे बस यूं ही लुट रहे हैं, इससे अच्छा है कि हमारी तरफ से ऑफिशियली जारी कर दें। और तीसरा, मैं नोट्स के खिलाफ ज़रूर था, मैं अभी भी उस नोट्स के खिलाफ हूँ कि नोट्स है वो मांगे नहीं जाते, नोट्स खरीदे नहीं जाते, नोट्स बनाए जाते हैं। मैं अभी भी उस बात के पक्ष में हूँ। मगर मेरा यहाँ पे दूसरा व्यू ये भी है कि अगर नोट्स को बढ़िया तरीके से अगर किया गया और समय की अगर नज़ाकत ऐसी है, स्थितियाँ ऐसी है, तो पढ़ना भी पड़ता है।
तो नोट्स है वो प्रॉपर लिखे हुए हैं, तो क्लास सुन के आराम से उसको जल्दी से निकाला भी जा सकता है, तो दिक्कत नहीं आती है ना। तो मैंने ऐसे कुछ सोच के, और बाकी समय के साथ व्यक्ति खुद को खारिज करता ही है, और समय के साथ आपको अपडेट होना ही पड़ता है। तो हो सकता है मेरे को भी समय के साथ में जो चीज़ें अब स्वीकार करनी पड़ रही है। पहले मैं ऑनलाइन एजुकेशन के भी खिलाफ था, और आज की तारीख में इतिहास वगैरह में सारा कुछ बच्चे हैं वो मेरे से पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पॉइंट पे। तो समय के साथ में कई चीज़ें हम खारिज करते हैं, बाद में हमें उनको माननी पड़ती है। आपने जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो एक एकवर्त का नाम आता है, एकवर्त कमेटी, जिसने भारत में रेलवे और बजट और सामान्य बजट को अलग करने की रिकमेंडेशन दी थी। एकवर्त कर्जन की नीतियों के खिलाफ थे। एकवर्त रेलवे को गवर्नमेंट के अंडर में देने के बिल्कुल खिलाफ थे। और जब भारत में एकवर्त कमेटी बिठाई रेलवे को लेके, तो एकवर्त ने खुद को ही खारिज किया और कहा कि भारत के अंदर रेलवे है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दिया जाए। समझ में नहीं आया कि एकदम से पहले के विचार और बाद के विचार बिल्कुल चेंज हो गए थे, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए उसको लगा कि भारत जैसे देशों में इसको गवर्नमेंट के अंडर में देना ही पड़ेगा रेलवे को, और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो कई बार सिचुएशन के अनुसार व्यक्ति को विचार बदल जाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं रहता। बाकी ये मत सोचना कि इसमें हम करोड़ों कमा लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है। ये आपको पता है कि 250-300 पेज का एक रंगीन बढ़िया सा रजिस्टर अच्छा सा कंपाइल किया हुआ, और मल्टी कलर्ड में आता। आप किसी दुकान वाले को पूछना, फोटोकॉपी वाला भी 50-60 पैसे ले लेता ब्लैक एंड वाइट के, मल्टी कलर रेट जस्ट डबल हो जाती है। तो 1.5 से 2 रुपये में एक पेज पड़ता है ना, 1.5 तो हम ज़्यादा प्रिंट करवा रहे इसलिए 1 रुपये में एक पेज पढ़ें तो 250 रुपये तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है। और मैं बता रहा हूँ मार्केट के अंदर इसकी कितनी भी जाली कॉपी बनेगी ना, तब भी वो ब्लैक एंड वाइट ही आएगी, रंगीन कोई सप्लाई नहीं कर पाएगा। और हम बढ़िया पेज यूज़ करेंगे उसका, तो दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। और बाकी और भी कहीं कोई डाउट रहता है तब आप है वो इस हेल्पलाइन पे बात कर लेना, 9461। ये वेबसाइट अपनी है, यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। हिस्ट्री पॉइंट के मैसेज बॉक्स में भी डाल देना नोट्स के संबंध में, और नोट्स पार्ट वार आएंगे तो आप अपने हिसाब से पार्ट खरीद सकते हैं, पूरे खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। किसी को मध्यकाल की चाहिए, मध्यकाल के मंगा लो, पढ़ लो, बढ़िया लगे, फिर लगता है आधुनिक ले लो, फिर प्राचीन, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ऐसा हमने नहीं रखा है कि नहीं पूरा सेट लो, है ना। आपको पूरा लगता है तो पूरा ले लेना, आपको जो पार्ट लगे तो पार्ट लेना। एक एक पार्ट लेके पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि मई तक ये धीरे धीरे आते रहेंगे, आप भी उसको पढ़ते जाओगे और चीज़ें करते रहोगे, ठीक है। तो ये सारी मेरी तरफ से जानकारियाँ थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होगी, और नोट्स के संबंध में सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज बॉक्स में डाल देना इस वीडियो के, मैं उसको कोशिश करूँगा कि उस डाउट को आपका क्लियर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से प्रेम, स्नेह और विश्वास है वो बनाए रखिए।